रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 3 सालों से चल रहा है। इस युद्ध में अभी शांति नहीं हुई है और अब दूसरे देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है। रूस की एक धमकी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन पोलैंड और बाल्टिक देशों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस के खुफिया प्रमुख ने नाटो को खुली धमकी दी है कि अगर पोलैंड और बाल्टिक देश अपनी आक्रामक हरकतें नहीं रोकते तो रूस जवाई कार्रवाई करेगा। ये बयान तब आया है जब यूक्रेन में रूस की बमबारी तेज हो गई है और दुनिया भर में इसे लेकर गुस्सा भड़क रहा है। रूस के विदेशी खुफिया सेवा के डायरेक्टर सर्गेई नारकिशिन ने बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, अगर नेटो ने रूस और बेलारूस के खिलाफ आक्रामकता दिखाई तो सबसे पहले पोलैंड और बाल्टिक देशों को नुकसान होगा। नारिश्किन ने पोलैंड और बाल्टिक देशों लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया पर हथियार लहराने और उकसाने का आरोप लगाया। उन्होंने पोलैंड के उस कथित प्लान का जिक्र किया जिसमें वो बेलारूस और रूस के कालिनग्राद क्षेत्र की सीमा पर 20 लाख एंटी टैंक माइंस बिछाने की योजना बना रहे हैं। नेटो के महासचिव मार्क रटे ने जेलेंस्की के साथ ओडिशा का दौरा किया और यूक्रेन को पूरा समर्थन का वादा किया। रटे ने कहा कि रूस इस युद्ध का आक्रामक है, इसमें कोई शक नहीं। जेलेंस्की ने नेटो से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की ताकि रूसी हमलों से बचा जा सके। रूटे ने यह भी साफ किया कि नेटो ट्रंप की सीजफायर का समर्थन करता है लेकिन यूक्रेन के साथ उसका साथ नहीं छूटेगा। वहीं स्वीडन ने रूस के राजदूत को तलब कर रूसी हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ये चर्चाएं आसान नहीं है, खासकर इस भयावह हिंसा के मद्देनजर, लेकिन हम सभी राष्ट्रपति ट्रंप की शांति के प्रयास का समर्थन करते हैं। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व वाले प्रयासों सहित अन्य सहयोगी समय आने पर शांति को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम हैं। वहीं रूस की धमकी के बीच यूक्रेन में उसकी बमबारी ने कहर बरपाया है। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूसी मिसाइलों के हमले में 35 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर ही युद्ध शुरू करने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि आप 20 गुना बड़े देश के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं कर सकते और फिर मिसाइलों की उम्मीद भी करते हैं। ट्रंप ने सुमी हमलों को सिर्फ गलती कहकर दुनिया को भी चौंका दिया। इसे इच्छुक लोगों का गठबंधन कहा जाता है, यही इसका नाम है, वर्किंग टाइटल। हम पहले ही यूरोप में, पेरिस में, लंदन में, ब्रसल्स में बैठक कर चुके हैं। टर्की में भी एक बैठक है क्योंकि हम समुद्र में एक अन्य सैन्य टुकड़ी की मौजूदगी के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा मानना है कि तुर्की समुद्र के संबंध में भविष्य की गारंटी में एक गंभीर स्थान ले सकता है। दुर्भाग्य से वो युद्ध को समाप्त करने के बारे में नहीं है, वो इस बारे में है कि युद्ध विराम के बाद क्या होगा। नेटो के सदस्य देश फिनलैंड ने रूस से बढ़ते खतरे के जवाब में 2019 तक एंटी पर्सनल लैंडमाइंस पर प्रतिबंध लगाने वाले वैश्विक सम्मेलन से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। फिनलैंड रूस के साथ नेटो की सबसे लंबी सीमा का रक्षा करता है। अब वो संधि से बाहर निकलकर फिर से बारूदी सुरंगों का भंडारण शुरू कर सकता है। फिनलैंड 2023 में नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल हुआ था।